चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर और रुपए जो दे रखे हैं 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह जो है 235 में बेची गई तो हानि प्रतिशत बताइए। इस टाइप के सवाल आते हैं। आपकी जो बुक है वो एच.डी. यादव है, उसी का जो है आपका 10 नंबर सवाल है। तो उस टाइप के कई सारे सवाल आपको दिए रखे हैं, तो उसको किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें जो है आपको समझना है। तो देखिएगा इस तरीके के सवाल में क्या पूछ सकता है कि देखिए यहाँ लाभ दे रखा है तो इस लाभ की जगह पर हानि भी हो सकता है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर रुपए दे रखा है, ठीक है, यानी प्रतिशत भी दे रखा है और रुपए भी दे रखा है। फिर आपका रुपए दे रखा है और हानि पूछा है। यहाँ पर हानि की बजाय आपसे रुपए भी पूछ सकता है, कभी कभी आपसे रुपए भी पूछ लेगा और यहाँ कभी कभी आपसे हानि भी पूछ लेगा। तो इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं देखिएगा। दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब हानि प्रतिशत पूछे या सिर्फ आप प्रतिशत ध्यान रखें कि जब प्रतिशत पूछे तो आप सिर्फ पहले आपको क्या करना है कि रुपए को पहले रखिए, ठीक है। क्या रखिए, जब प्रतिशत पूछे तो पहले रुपए को रखिए और आप एक अनुपात लगा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या करा है रुपए, फिर रुपए हो गया। अब आप रखेंगे प्रतिशत को रख दीजिए और आप समानुपात लगा दीजिए, ठीक है। ये चीज समझ गए। फिर आप यही चीज और भी रख दीजिए, तो यानी रुपए और अनुपात, फिर आप प्रतिशत लगा दीजिए। इस पर ये कब रखेंगे, इस टाइप से कब रखेंगे सवाल को, जब आपसे क्या पूछे, प्रतिशत पूछे। क्या पूछे, प्रतिशत पूछे। यानी अगर प्रतिशत पूछा, अगर आपसे प्रतिशत पूछे तो आप पहले क्या रखेंगे, पहले आप रुपए रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आपसे रुपए पूछता, अगर रुपए पूछे तो आप यहाँ रखेंगे पहले प्रतिशत रखेंगे, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर आप रुपए रखेंगे, फिर आप अनुपात लगाएंगे यानी समानुपात लगाएंगे, फिर आप प्रतिशत रखेंगे, फिर रुपए रखेंगे। ये आप समझ गए होंगे। यानी अगर रुपए पूछे तो पहले हम किसको रखेंगे, अगर रुपए पूछे तो सबसे पहले हम प्रतिशत को रखेंगे। अगर ये प्रतिशत पूछता है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पहले रुपए रखेंगे। बात समझ गए। अब देखिए इस सवाल को हम करेंगे कैसे, इस सवाल को कैसे करना है अब यहाँ से समझ गए। यानी प्रतिशत पूछा है तो पहले हम क्या रखेंगे, यानी रुपए रखेंगे। प्रतिशत पूछा है तो पहले रुपए रखेंगे, फिर यानी हम रुपए एरो लगाए वो दशमलव लगा देंगे, हाँ अनुपात लगाएंगे, फिर आपसे देखेंगे, फिर प्रतिशत रख देंगे, फिर आप समानुपात लगाएंगे, फिर रुपए रखेंगे, फिर प्रतिशत लगाएंगे, यहाँ से ये देखिए। अब इसी तरह देखिए, यानी अब रुपए देखिए, रुपए कितना देखा है तो 300 रुपए दे रखा है, तो हम लिख 300, फिर लगा दीजिए अनुपात। फिर देखिए कितना प्रतिशत दे रखा है, 20% क्या करें, लाभ हो रहा है। देखिए 20% का लाभ हो रहा है तो भैया हम यहाँ 120 रख देंगे। भाई 20% लाभ हो रहा है तो यानी 120 रखेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है कि यदि वह 235 रुपए में बेचे, यदि वह वस्तु जो है 235 रुपए में बेचे, यानी अब आप लगा देंगे समानुपात। फिर देखिए 235 रुपए में बेचना है तो 235 आप लिख लीजिए। फिर प्रतिशत आपको पता नहीं। अब देखिए यानी हानि प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है। ये तो हमें नहीं पता तो हम उसको x मान लेंगे। ये बात सही है, ठीक है। अब देखिए ये करेंगे अंदर से गुणा और इसको करेंगे बाहर से गुणा। ये बात समझ में आ रही है। क्या करेंगे, अंदर से गुणा, बाहर से गुणा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। पहले किसको लेंगे, अंदर वाले को लेंगे। यानी हम लिखेंगे 120 गुणे 235, 120 गुणे 235 इक्वल टू आप बाहर वाली चीज को ले लीजिए 300 गुणे x। अब जो कट रहा है उसको काटा लीजिए, यानी 0 से 0 गया, 2 6 12, 2 1 2 2 6 15 बार चला जाएगा, 3 गुना 6, 3 का 6 15, 5 को इधर से काटेंगे तो 5 को 20, 5 से 35 यानी 47। अगर देखिए ये 2 ये 47 यानी 2 गुणे 47 ये आया है। तो 7 गुना 14
तो 4 दूना 8 1 9 यानी 94%, यानी 94% आया है। यानी अगर देखें तो हमारे पास कुल प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में से आप 94% आप माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे हमें बचेगा क्या, 6%। यही 6% उसको क्या हो गई है, हानि हो गई है। यानी अगर ये क्या है ये देखिए सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। अगर तुम 100 रुपए की चीज खरीद के लाए हो और 100 रुपए की चीज तुम खरीद के लाए हो और तुम 94 रुपए में बेच रहे हो तो तुम्हें क्या होगा, घाटे तो होगा। यही इसका क्या है, हानि प्रतिशत है। तो कितने कितने प्रतिशत घाटा हो रहा है, तो 6। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो नीचे वाला जो दे रखा है, नीचे वाला जो दिया है सवाल सेम है, सिर्फ संख्याएं आपको क्या है चेंज कर दी गई है, बाकी सारा सवाल सेम है। इसी तरीके से होगा, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि रुपए पूछ रहा है। अगर प्रतिशत पूछे तो आप ये वाला रखेंगे, अगर यहाँ पर रुपए पूछता है तो पहले आप प्रतिशत रखेंगे, फिर अनुपात लगा के फिर रुपए रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो तो इसी को इस तरीके से करें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देके बताइए।